हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका ज्योमेट्री का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 10 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर में अभी तक टोटल 3 पार्ट में वीडियो बना चुका हूँ। ये चौथा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, और सेकंड पार्ट में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को मैंने काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि आपने एग्जाम्पल को टारगेट कर लिया तो, और एग्जाम्पल को यदि आपने टारगेट कर लिया तो आपके बाकी जो एक्सरसाइज के अंदर में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बिल्कुल पीस ऑफ केक है, बहुत ही उसके एग्जाम्पल के सामने में कुछ नहीं है। ओके, और ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो कि चैप्टर 10 है उसको हम लोग बना रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको देख लेते हैं एक बार। अभी तक हमने चैप्टर 1 जो कि आपका यहाँ पे यूनिट 1 हो जाता है। ओके, चैप्टर 1 जो कि आपका यूनिट 1 है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 अलजेब्रा, और चैप्टर 3 ये सब हो चुका है, ये सब हम लोग बना चुके हैं। ओके, ज्योमेट्री के अंदर में चैप्टर 9 मैंने पढ़ा दिया है। चैप्टर 10 हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर हमारा क्या है, ये चौथा है, जिसके अंदर में हम लोग एक्सरसाइज कौन सा 10.1 को डिस्कस करने वाले हैं, और ये 10.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो होगा। एक्सरसाइज 10.1 के ये सभी प्रॉब्लम्स को आप एक बार देख लेना कि क्या यही सेम प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में, क्या यही सभी प्रॉब्लम आपके जो बुक्स आप देख रहे हैं, आपके हाथों में जो बुक्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो क्या यही सब प्रॉब्लम वहाँ पे दिया हुआ है। और एक बात और ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, छत्तीसगढ़ स्टेट का हिंदी चाहे इंग्लिश माध्यम किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाले, बस मेरी बातों को अपने तक पहुँचने देना और आप आराम से वीडियो को देखना। ठीक है, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10.1 जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ चुका हूँ। इन अ फिगर इफ OA इक्वल टू OD, ये जो फिगर आप देख रहे हो जिसमें कह रहा है कि OA जो है वो किसके OD के इक्वल है, और आप देखो यहाँ पे डबल मार्किंग की हुई है, यहाँ भी डबल मार्किंग किया हुआ है, एंड OB इक्वल टू OC, और OB जो है ये OB जो है वो OC के इक्वल है, यानी कि यहाँ सिंगल मार्किंग, यानी कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है ये आपस में इक्वल है, और ये वाली जो साइड है OA जो साइड है ये OD के इक्वल है। ये बात समझ में आया। कह रहा है कि देन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और आप मुझे ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन तीनों में से। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का नियम ही होता है क्या कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को काफ़ी अच्छे से ढक ले, उसको ढक ले इन द सेंस कि कहीं से भी छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसके नाम लिखने समय बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यही कहता है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल हमारा शेप और साइज सब चीज़ होता है। चलो समझो ज़रा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हमारा क्या है OC, ये क्या है हमारा OC, जो यहाँ पे जो हमारे पास में गिवन है सबसे पहले उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते चलते हैं यहाँ पे गिवन जो हमारे पास में डाटा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारे पास में गिवन है सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, OA इक्वल टू OD दे रखा है। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दो ट्रायंगल है हमारे पास में। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं AOC, और इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, ट्रायंगल BOD। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC, और कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा BOD, कौन सा BOD। दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को जब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है उसको देखते हैं हम लोग। चलो देखो जरा, ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन्हीं 3 में से हमें ये बताना है कि कौन एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब ये जो सीरीज लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। क्लियर है, हमारे पास में क्या दे रखा है, AO जो दे रखा है, AO यानी कि ये अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से AO इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, DO। देखो DO ये दे रखा है, तो ये हमने लिख लिया DO, AO इक्वल टू DO। ठीक,
अब ये क्या है हमारा, ये गिवन है, जो गिवन है, और ये क्या है हमारा साइड है, ये क्या है साइड, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, अगेन हमारा क्या दे रखा है, ये CO इक्वल टू BO, क्या CO इक्वल टू BO, ये हमारा क्या है गिवन है, ये भी हमारा क्या है गिवन है, और ये क्या है हमारा, ये भी क्या है साइड है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है ना, यहाँ भी एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो क्या लिखते हैं इसको लिख सकते हैं ना, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, क्या एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ऐसे लिख लिया हमने। और ये कैसे हो गया, ये वर्टिकली, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बात समझ में आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा कौन से नियम से क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो आप देखो जरा, साइड तो दूसरे ट्रेंगल, ये फर्स्ट ट्रेंगल में जो ढूंढना है वो सेकंड ट्रेंगल में भी ढूंढना है। देखो साइड तो साइड है, साइड से जब इधर आते हैं तो क्या मिल रहा है एंगल, तो यहाँ भी एंगल मिल रहा है। फिर जब उधर चलते हैं तो यहाँ क्या मिला, ये डबल मार्किंग वाला साइड, तो यहाँ भी जब इधर आते हैं तो डबल मार्किंग वाली साइड। इसका मतलब ये कौन से स्टेटमेंट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड एंगल, देखो साइड और बीच में एंगल और फिर से साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रेंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल AOC और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल DOB, ठीक है। अब देखो अगर A की बात कर रहा हूं तो अगर A का मैं कहूं कि A का ये ट्रेंगल में, ये फर्स्ट नंबर ट्रेंगल में वर्टेक्स क्या है A। अब ये A वर्टेक्स जो है कहीं ना कहीं इस पे जाके बैठेगा या चाहे इस पे बैठेगा, है ना, क्लियर है। जब हम लोग उसको मैच कराएंगे, यानी कि आपस में जब उसको एक दूसरे पे ऐसे एक दूसरे को ढक के रखना चाहेंगे तो एक दूसरे पे जाके बैठेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा A जो है, A यहाँ पे, अब ये D के पास देखो A से दो रास्ते जाते हैं, एक बिना मार्किंग का और एक डबल मार्किंग का, ठीक है। तो वैसे ही हमें रास्ता चुनना होगा। तो देखो यदि मैं B का चुनाव करता हूँ तो एक रास्ता जा रहा है बिना मार्किंग का और एक रास्ता जा रहा है डबल मार्किंग का, सॉरी सिंगल मार्किंग का। कितने मार्किंग का, सिंगल मार्किंग। तो हमें तो वैसा चाहिए था ना कि एक बिना मार्किंग का जाए और कैसा डबल मार्किंग का जाए, दो ऐसे रास्ते हैं। तो आपको हर बार यही ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा मार्किंग ये ए का जब बात करूंगा तो ये यहाँ से हमारा बिना मार्किंग का और ये डबल मार्किंग का। तो वैसे ही हमारा डी पे ऐसा कुछ दिख रहा है, बिना मार्किंग का और डबल मार्किंग का रास्ता जा रहा है। तो ए का किसके साथ बन जाएगा, ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी। अब ध्यान से देखते चलना। अब जब मैं कहाँ पे बी पे आया, जब मैं यहाँ देख रहा हूँ सी को देख रहा हूँ, तो सी से दो रास्ते जा रहे हैं, एक बिना मार्किंग का और एक सिंगल मार्किंग का। ये जो सिंगल मार्किंग किया हुआ है ना, तो वैसे ही मुझे अब यहाँ भी ढूंढता हूँ इस वाले ट्रायंगल में, सेकेंड नंबर ट्रायंगल में बी पे आता हूँ। तो बी में देखो जरा ये कौन सा रास्ता है, एक बिना मार्किंग का और एक सिंगल मार्किंग का। तो बिल्कुल ये सी जो है किस पे, बी पे लाई करेगा, यानी कि सी का साथी कौन बनेगा, बी बनेगा। और ये जो ओ है ना, ओ का ओ ही रह जाएगा, क्योंकि ओ जो है कॉमन है दोनों में, तो ओ का ओ रह जाएगा। तो ओ का क्या रह गया, ओ का ओ, ठीक है। अब जब मैं इसको लिखूंगा, है ना, अगर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए, अगर मान लो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी लिखता हूँ और बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो एक ध्यान से देखना, ए का साथी कौन बना था, ए का साथी बना था डी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे डी, ठीक है। और ओ का देखो, ओ से ए का साथी कौन बना था, डी, तो मैंने डी लिखा। ओ का साथी कौन बना था, तो ओ ही बना था, तो यहाँ पे ओ लिखना पड़ेगा। और सी का साथी कौन बना था, सी का साथी बना था बी, तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इस तरीके से वर्टेक्स को हम लोग ये जान करके, है ना, हमेशा ये स्टोरी मैंने बताया कि एक आपको क्या करना है, जो भी वर्टेक्स का आप चुनाव करोगे तो उस वर्टेक्स से देखना कि एक रास्ता कैसा जा रहा है और दूसरा रास्ता कैसा जा रहा है, और वही रास्ता फिर वापस से दूसरे वाले ट्रायंगल में ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ए से दो रास्ते जा रहे थे, एक बिना मार्किंग का और एक डबल मार्किंग का, तो वैसे ही मैंने दूसरे ट्रायंगल में भी ढूंढा, एक ऐसा रास्ता बताओ जो बिना मार्किंग का जाए और ये डबल मार्किंग का, तो कौन होगा, वो पॉइंट डी होगा, क्लियर है। अगर बी पे जाता तो बिना मार्किंग का तो एक रास्ता जा रहा है, लेकिन ये जो मार्किंग जा रहा है वो सिंगल मार्किंग है, हमें तो डबल मार्किंग की ज़रूरत थी ना, इसलिए हमने क्या किया, इसका
ए का किस पे आके, ये ए जो है वो कहाँ आके इस पे करेगा, टच करेगा, ये डी पे टच करेगा, और सी जो है वो कहाँ टच करेगा, बी पे, और ये ओ का ओ पे ही रह जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट रूप से ढक जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन आंसर सही होगा, आंसर सही होगा बी, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिक यहाँ भी है और एक लॉजिक यहाँ भी है कि कैसे आप लोग इसको लिखते हो। ठीक है, तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम है। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक कर देना। दूसरा नंबर, सी द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो नाम लिखने में ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर से आपको चुनाव करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फिर से यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देख लेते हैं पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। क्या बोला है, ए बी सी बोला है, ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ए पे मैं आता हूँ, ए पे देखो, ए पे आता हूँ तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक 3.3 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। तो वैसे ही मेरे पास में एक ऐसा, इस दूसरे, ये ट्रायंगल फर्स्ट है और ये ट्रायंगल दूसरा है, पी क्यू आर जिसका नाम है। तो फिर से मैं इसमें भी ढूंढूंगा। यहाँ पे पी को देखो, पी से दो रास्ते जा रहे हैं, एक 3.3 का और एक 4 का। किसका जा रहा है, 4 का। तो पी तो वो पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को देख रहा हूँ, यहाँ ए को देख रहा हूँ, तो ए से दो रास्ते, एक 3.3 का जा रहा है और एक 3 सेंटीमीटर का जा रहा है। तो हमारा ये ए का पी के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो किसके साथ होगा, ये हम लोग देखते हैं। ए को लेके चले हैं, तो ए का देखो, इसमें ढूंढो कि कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जहाँ पे दो रास्ते जाते हो, एक 3.3 का जा रहा हो और एक 3 का जा रहा है। देखो ए का तो 3.3 और 3 का जा रहा है, तो उसी तरह से क्यू का देखो, क्यू पे ध्यान लगाओ, क्यू का 3.3 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। इसका मतलब ए का किसके साथ होगा, क्यू का होगा। ए का किसके साथ समझौता होगा, क्यू के साथ। ये समझ में आया। अब चलो बी पे आ जाओ, ये बी पे, तो हमने बी को पकड़ लिया। अब चलो बी पे आ गया। बी का देखो, बी के दो रास्ते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का रास्ता है और एक 3.3 सेंटीमीटर का रास्ता है। तो वैसे हमें भी चुनाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पी को जब देखते हो तो पी पे हमारा एक 3.3 का रास्ता है और एक 4 सेंटीमीटर का रास्ता है। क्लियर है, तो बी का किसका, पी के साथ होगा। ठीक है, अब चलो सी को देखो जरा, सी को देखो, सी से दो रास्ते जा रहे हैं, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। सी का दो रास्ते, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आप देखो जरा, अगर मैं आर को लेता हूँ तो एक 4 सेंटीमीटर का जा रहा है और एक 3 सेंटीमीटर का। क्लियर है, तो यानी कि क्या होगा, ये सी का किसके साथ में समझौता होगा, सी का समझौता होगा किसके साथ से, आर के साथ में। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ए का किसके साथ, क्यू के साथ। तो ये क्यू, और बी का किसके साथ, क्योंकि सेकंड में बी लिखा हूँ तो किसके साथ, पी के साथ, क्यू पी। और सी का किसके साथ में, सी का किसके साथ समझौता हुआ है, आर के साथ। तो ये देखो ऐसा कुछ हमारा दिखेगा, वही हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर, समझ में आया ये। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द ट्रू। यानी कि ये लिखने का तरीका बोल रहा था आपको, आपसे यही कॉन्सेप्ट ही तो आपसे पूछता है ना। तो आपको ये चीज़ हमेशा, ये जो रास्ता वाला चीज़ बताया ना कि आप किसी एक वर्टेक्स को चूज कर लो, चाहे ए को चूज कर लिया तो आप देखो कि यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक 3.3 का और एक 3 का। तो आपको भी सेकेंड ट्रायंगल में वैसे ही रास्ता चुनना पड़ेगा, एक 3.3 का जाए और एक 3 का जाए। तो वो कौन है, क्यू वर्टेक्स है। तो आपने ए का क्यू के साथ समझौता कर दिया, उसी तरह से बी का पी के साथ और सी का आर के साथ। अब जब इसको लिखे आपने ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर, तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन मिला, ये वाला। ठीक है, तो ये जो तरीका मैंने बताया ये रामबाण है, ये कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि इन तीनों, ये तीन हमारे पास में ऑप्शन है, साइड, बी नंबर में साइड एंगल साइड और सी नंबर में ए एंगल। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो क्या है, कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी है। एंगल, तीनों एंगल जो है हमारा सेम नहीं हो सकता है ना। ठीक है, ये तीनों एंगल हमारा सेम तो होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, यानी कि 60 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ भी बन रहा है और ये 60 डिग्री यहाँ भी बन रहा है एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास में है, मान लो 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है
और ये भी हमारा 4 से, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीनों एंगल 60-60 का बनता है और साथ में हमारा क्या बनता है, यहाँ पे जितना भी ये साइड रहता है वो सब साइड एक जैसे होते हैं। लेकिन कोई एक बहुत बड़ा हमारे पास में ट्रायंगल है, इतना बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी कह रहा है कि ये भी इक्विलैटरल है, यहाँ भी 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। लेकिन ये जो है ये हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर है। क्या, 10 सेंटीमीटर। तो देखो एंगल देखो एंगल 60-60-60 तो इसमें भी बन रहा है और 60-60 इसमें भी बन रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ, क्या ये जो ट्रायंगल है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ट्रायंगल ए बी सी जो है, और ये मान लो इसको पी और इसको क्यू और ये इसको आर, क्या ये ट्रायंगल ए बी सी ये पी क्यू आर को ढक पाएगा? नहीं, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, ये बहुत ही बड़ा, माना कि ये एंगल सब एक जैसे है, 60-60-60 है, और इसका भी सब एंगल 60-60-60 है, लेकिन इसका जो साइड है ना, ये साइड के कारण ये छट जाएगा। क्लियर है। तो ये एंगल से का जो कॉन्ग्रुएंसी है ये मान्य नहीं है, ये वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये इसका एक रीज़न है, बहुत तगड़ा वाला रीज़न है ये, है ना। तो ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड द इक्विवेलेंट ऑफ 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल। कह रहा है कि 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल विच लिस्ट एलिमेंट इज नेसेसरी टू स्टेट दैट द गिवन 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि इक्विवेलेंट ऑफ 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, और गिवन 2 एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि क्या चीज़ के लिए कॉन्ग्रुएंट होना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पे नो क्रॉसपोंडिंग साइड इज इक्वल, नहीं, क्रॉसपोंडिंग साइड तो इक्वल होना ही चाहिए, है ना, क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 क्रॉसपोंडिंग साइड इज इक्वल, है ना, ये नो क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल, एक भी क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, ये गलत गड़बड़ बात बोला। बी नंबर एटलीस्ट 1 क्रॉसपोंडिंग साइड इज इक्वल, कम से कम एक क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, देखो 2 ट्रायंगल है जिसका 2 एंगल जो है, यानी कि 2 एंगल जो है हमारा इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल ऐसे ऐसे एंगल इक्वल दे रखा है। अब कह रहे हैं कि जब ऐसा हमारे पास कंडीशन रहता है कि जब 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारा क्या रहे, इक्विवेलेंट रहे, तो उस समय कौन सा हमारा एक जो इस तीनों में ऑप्शन है वो आना चाहिए। अगर 2 एंगल यहाँ भी दिख रहा है और 2 एंगल यहाँ भी दिख रहा है तो एक तीसरा कंडीशन आता है साइड का, कि कोई एक साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर है। यानी कि कोई एक साइड, या तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाए या तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाए, कोई भी एक साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा काम क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा बात पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 1 क्रॉसपोंडिंग साइड इज इक्वल, तो ये बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो प्रॉब्लम पूरा समझ में आना भी जरूरी है। कह रहा है कि 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल, 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है, यानी कि ये 2 एंगल और यहाँ के 2 एंगल ये बिल्कुल आपस में इक्वल है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जरूरी है कि स्टेट दैट कि ट्रायंगल दोनों जो है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो क्या है, एक साइड हमारा कोई भी अगर इक्वल मिल गया तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। ये बेसिक्स की बातें हैं पार्ट 1 की। तो एटलीस्ट 1 क्रॉसपोंडिंग साइड इज इक्वल, एक क्रॉसपोंडिंग साइड हमारा इक्वल हो जाता है ना। तो और तीसरा कह रहा है कि 3rd क्रॉसपोंडिंग एंगल इज इक्वल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तीसरा क्रॉसपोंडिंग साइड भी, क्योंकि एंगल का नियम है ही नहीं, अभी बताया मैं। कह रहा है कि ये 3rd एंगल और यहाँ का भी एंगल इक्वल हो जाए, है ना। तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं, है ना। एंगल का ये गेम ही नहीं था। चलो, तो ये हमारा चौथा का बी नंबर हो गया। ठीक है। अब 5वां में भी हमारे पास में दे रखा है ऑप्शन, कह रहे हैं कि इन द फिगर, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये जो एंगल बी है हमारा, ये पूरा का पूरा एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ध्यान से देखो, ये एंगल बी जो है कंप्लीट, ये एंगल सी के इक्वल है। ठीक है। BD एंड CD आर द बाइसेक्टर ऑफ देम। और ये जो BD है, ये BD जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है, BD और क्या CD, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। किसका, ये एंगल B का जो है ना, ये बाइसेक्टर, यानी कि आधा इधर बन रहा है
तो आधा इधर, यानी कि 2 टुकड़ों में बिल्कुल इक्वली बांट दिया है। ये जो लाइन है ना, ये एंगल को मान लो कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है, तो 30 इधर और 30 इधर। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि 2 टुकड़ों में बराबर बांट देना, ठीक है। अब आगे कह रहा है यहाँ भी वैसे किया है। ये एंगल जो है इधर जितना उधर एंगल बन रहा है उतना ही इधर बन रहा है, ठीक है। ओके जी। अब कह रहा है कि देन ए बी रेशियो ए सी। तो अब कह रहा है कि ए बी, ये जो ए बी है और ए सी है, इसका रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। 2:1 होगा, 3:2 होगा और 1:1 होगा, क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं इसको कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए बी डी, हमारे पास में 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी और ये देखो डी, ये वाला, ये फर्स्ट ट्रायंगल हमारा हो गया। और क्या दिख रहा है हमारे पास में, ए सी डी, देखो ए सी और ये रहा डी, क्लियर है ना। तो एंड यहाँ पे एंड ट्रायंगल ए सी डी, मैंने ए सी डी ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, हमें ये क्वेश्चन बोला था ना क्या, कि ये जो बी डी एंड सी डी जो है वो बाइसेक्टर है ना। बी डी और सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ क्या, ये तो बी डी जो है वो किसका, सी डी के क्या है, ये इक्वल है ना। तो बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमारा गिवन है। अब चलो हमारा एंगल भी क्या क्या है, देखो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, एंगल ए बी डी, कौन सा एंगल ए बी डी, कौन सा, देखो ए बी और ये डी, ये वाला एंगल वो इक्वल है, ये इक्वल है किसके, एंगल ए सी डी के, ये ए सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये आधा आधा बिल्कुल बटा हुआ है ना। अभी वही बात यहाँ लिख लेता हूँ, एंगल ए बी डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C दे रखा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये कंडीशन हमारा है दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये पूरा B और पूरा C, और ये भी बाइसेक्टर है, ये BD बाइसेक्टर है और CD बाइसेक्टर है, तो जो आधा आधा यहाँ बटेगा वही आधा आधा यहाँ भी बटेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन से ये हमारा क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे BD जो है, BD एंड CD जो है, और इसका इम्पोर्टेंट जो है BD, क्यों, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C, और BD एंड CD जो है ये जो दोनों क्या है, आर, ये BD एंड CD आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये AD जो है ये हमारा क्या है, कॉमन है। देखो इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखो क्या क्या हमारे पास मिल जा रहा है, ये BD हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये AD जो है, ये इस ट्रायंगल में, ये देखो ये पहला ट्रायंगल जो है हमारा, ये AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इस ट्रायंगल का भी, और यही AD इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। ट्रायंगल इधर में जो ट्रायंगल नंबर 2 बन रहा है ना, तो ये AD इक्वल टू AD हम लोग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, AD इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, क्योंकि दोनों में शामिल है, ठीक है। अब देखो जरा, ये BD इक्वल टू हमारा क्या हो गया, CD, ये हमारा क्या था, ये देखो प्रॉब्लम में ये जो दे रखा है पिक्चर में, उसी में हमारा दे रखा है, ये BD पे एक लाइन खींचा हुआ है और CD पे भी एक लाइन, यानी कि ये बता रहा है कि आपस में ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारा क्या था, साइड था, ये हमारा क्या था, साइड, और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया था, है ना। तो ये हमारा क्या था, एंगल था, ये हमारा क्या था, एंगल था। और ये हमारा क्या है, ये है भी हमारा क्या है, ये AD इक्वल टू AD, ये हमारा क्या है, साइड ही है। तो हमारे पास अगर ऐसा कंडीशन बने, किस तरह का, साइड, 2 साइड आ जाए और एक एंगल आ जाए, क्या 2 साइड आ जाए और क्या आ जाए, एंगल आ जाए, तो हम लोग इसको कंग्रुएंट बोल देते हैं। किससे, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ट्रायंगल ABD, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ABD जो ट्रायंगल है, ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल, ये हमारा क्या होता है, कंग्रुएंट होता है किसके, ट्रायंगल हमारा ACD के, किसके, ट्रायंगल ACD के, यानी कि
सी डी के क्या हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। और कौन से नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हम लोग ये भी बता देते हैं। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड के नियम से। कौन सा? साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, CRUENCY कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब देखते चलना, अब हमारे पास में क्या क्या हमें तो निकालना है। क्या हमें बोल रहा था कि क्या रेशियो क्या होगा, AB रेशियो AC। ये जो AB है उसका रेशियो AC ये क्या होगा। तो जब हमें पता है कि हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब इसका सभी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है यानी कि AB और AC आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये AB इक्वल टू AC, ये क्या से, ये CPCT के नियम से, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के नियम से, CPCT जिसको बोलते हैं। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट, अब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये हम लोग ये जान जाते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग उसके जितने भी साइड्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग उसके जितने भी एंगल हैं सब आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देन क्या, अगर मैं लिखूँ कि AB, ये जो AB है उसको रेशियो बोला है कि AC के इक्वल, किसके, AC के रेशियो का बताओ कि क्या होगा। तो हमें पता है क्या कि AB जो है, ये AB जो है सेम AB के इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इक्वल हो गया है। मैंने AB को ऊपर रहने दिया और AC को फिर से मैंने AB लिख दिया। क्लियर है, तो AB से AB कट हो जाओ, AB से AB अगर मैं कट कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। देखो इतना छोटा सा है लेकिन क्या है, ये बनाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या रेशियो बनेगा। क्लियर है, तो ये 5वां का जवाब था आपको, है ना। अगर पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक कर देना। क्या कर देना, लाइक कर देना। चलो 5वें से अब हम लोग 6वें की तरफ आते हैं। 6वां नंबर प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि सी द ट्रायंगल पेयर, ये जो ट्रायंगल का पेयर दे रखा है, जाहिर सी बात है हमें कॉन्ग्रुएंसी जब भी पूछता है तो 2 ट्रायंगल दे के ही पूछेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता चलता है। 2 ट्रायंगल देगा और दोनों ट्रायंगल पे फिर हमें बताना पड़ता है कि कौन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। अगर है भी तो कौन से नियम से। टोटल मैंने 5 नियम कवर किए हुए हैं, 5 कैटेगरी है एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का, है ना, अलग अलग। तो वो सभी मैं पार्ट 1 में डिस्कस किया हूँ, पार्ट 2 में मैंने एग्जांपल बनाया, तो वो सब जाके देखना। 6वां नंबर पे कह रहे कि सी द ट्रायंगल्स पेयर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जरूर पार्ट 1 से कवर करना मेरे बच्चे, पार्ट 1 से। चलो कह रहे कि सी द ट्रायंगल पेयर एंड स्टेट विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट अप्लाइज टू विच पेयर। कह रहे हैं कि सी द ट्रायंगल पेयर, ये जो ट्रायंगल का जो पेयर है आप इसको देख करके मुझे ये बताओ कि कौन सा, विच कंडीशन, कौन सा, मैंने 5 कंडीशन बताए हैं हमने, है ना, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी होने के। तो विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट अप्लाइड टू विच पेयर, कौन से कंडीशन से ये अप्लाई हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। चलो ये पहला नंबर देखो जरा, ये क्या दे रखा है हमारा, ये क्या दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ क्या दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ भी क्या दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने में यहाँ क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, और यहाँ भी है हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के ठीक सामने में ये डबल मार्किंग है, यानी कि यहाँ भी डबल मार्किंग, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने में क्या है, सबसे पहले तो ये राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल हो गया। डबल मार्किंग यहाँ है, डबल मार्किंग यहाँ है, इसका मतलब ये ट्रायंगल 1 मानो, ये ट्रायंगल 2 मानो। डबल मार्किंग यहाँ है, डबल मार्किंग यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल हाइपोटेनस का जो कॉन्ग्रुएंट था वो क्या कहता था, एक 90 डिग्री बने और हाइपोटेनस से हाइपोटेनस इक्वल हो, और कोई भी एक साइड या तो ये नीचे वाला हो, या तो ये आधार हो, या तो ये लंब हो, है ना, या तो ये बेस हो, या फिर ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, कोई भी एक अगर इक्वल हो जाता है ना, क्या 90 डिग्री बने, उसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है वो इक्वल हो एक दूसरे ट्रायंगल के, और कोई भी एक साइड या तो ये वाला साइड या तो ये वाला साइड इक्वल हो। तो जाहिर से देखो ये बेस है और यहाँ भी एक साइड इक्वल है, इसका मतलब ये कौन से RHS, ये कौन से प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, है ना। देखो राइट एंगल और H4 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस इक्वल, और साइड से एक साइड यहाँ पे इक्वल। तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा है RHS से, ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस। अब इसमें आते हैं B नंबर में, एक ट्रायंगल मेरा यहाँ है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ है। ठीक है, अब देखो जरा,
हमारा ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है हमारा साइड। तो देखो OC एक साइड है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखो CO और यहाँ पे BO, ये वो सिंगल मार्किंग यानी कि ये जो साइड है ट्रायंगल नंबर 2 का, यानी कि ये सेकंड नंबर जो ट्रायंगल है और ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल है, इसका और इसका साइड इक्वल है। इधर वाला का ये साइड और ये साइड, क्योंकि डबल मार्किंग यहाँ है, डबल मार्किंग यानी कि AO इक्वल है किसके, DO के। और देखो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट से एंगल है। तो ये कौन सा नियम से, देखो ये साइड एंगल साइड, देखो साइड से ये साइड मैच हो गया, एंगल से फिर एंगल, और ये साइड से फिर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि सेम सेकंड ट्रायंगल में भी वैसे ही हो रहा है, साइड एंगल साइड वैसे ही मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन से नियम से हो गया, ये साइड एंगल साइड के नियम से क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चलो इसमें आते हैं, इसमें भी देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ एंगल दिख रहा है सिंगल मार्किंग, यहाँ भी एंगल दिख रहा है सिंगल मार्किंग। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद क्या है, एंगल के बाद एंगल से एंगल मुझे मिल गया, ठीक है। साइड, तो यहाँ भी साइड दे रखा है सिंगल मार्किंग, यहाँ सिंगल मार्किंग। फिर यहाँ देखो एंगल पे डबल मार्किंग किया है, यहाँ भी एंगल से डबल मार्किंग है, यानी कि हमारा ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा होता है एंगल साइड एंगल। यहाँ देखो एंगल, ये पूरा का पूरा साइड और ये फिर से एंगल, यानी कि ये कौन से उससे कंडीशन से हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से, ये एंगल साइड एंगल बोलते हैं, इस तरह का कंडीशन मिले तो। क्लियर है। अब चौथा नंबर में यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दे रखा है, एंगल, तो इसे इधर भी देखो दे रखा है एंगल, यहाँ देखो C पे दे रखा है एंगल, तो यहाँ भी देखो R पे दे रखा है एंगल। फिर दे रखा है ये साइड और ये साइड, यानी कि देखो एंगल एंगल और ये साइड, यानी कि एंगल एंगल और ये भी साइड, ये फर्स्ट नंबर ट्रायंगल, ये सेकंड नंबर ट्रायंगल, यानी कि क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों पेयर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन से नियम से, एंगल एंगल साइड के नियम से। तो ये कौन सा, एंगल एंगल साइड के नियम से क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर हुआ। अब चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे अब देखो सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग, ट्रिपल मार्किंग, ठीक है, यानी कि साइड। तो इसका मतलब ये कौन सा है, साइड से ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा, साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया है ना। तो अब आपको ये भी ध्यान में रहे कि एंगल ये कभी भी वैलिड नहीं रहता है ना। एंगल कभी भी नहीं रहेगा, बता चुका हूँ ये पहले ही प्रॉब्लम में, ठीक है। तो हमारा साइड में ये क्या है, हमारा ये जो पिक्चर दे रखा है, ठीक है, जो हमारा पिक्चर था सबसे लास्ट आखिरी पिक्चर, यहाँ पे ये कौन से कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, SSS साइड के कंडीशन से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमारा क्या दे रखा है कि इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में कह रहा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR और AC इक्वल टू 3x + 2। तो सबसे पहले तो दो ट्रायंगल मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ABC नाम का ट्रायंगल और एक PQR नाम का ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखते चलना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने एक बना लिया, क्या इसका नाम दे रहा हूँ ABC, ठीक है। और एक और ठीक इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता फ्री हैंड बना रहा हूँ, ज़्यादा यथार्थात नहीं ले लेना कि सर का तो ट्रायंगल ठीक बन ही नहीं रहा। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ABC नाम का ट्रायंगल है और ये PQR नाम का ट्रायंगल है, ठीक है। और ये साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इसका साइड, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल का साइड और दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा, और एंगल से एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जितने भी क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे वो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अब बताओ, ये दे रखा है AC, जो दे रखा है ये वाला AC दे रखा है, ये दे रखा है 3x + 2, ठीक है जी, 3x + 2 मैंने लिख लिया, ये AC। और क्या दे रखा है PR, ये PR दे रखा है x + 6x, यहाँ पे 6x - 13, ये 6x - 13 दे रखा है। एंड BC इक्वल टू 5x दे रखा है, और कौन, ये जो BC है ये दे रखा है हमारा 5x। क्लियर है। तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, तो कह रहा है कि ये QR की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ तो क्या होगा ये QR की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो गिवन है सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्या बताने की कोशिश किया है
कि ट्रेंगल कौन सा ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर के। इतना बात समझ में आया, ये ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब इसका जितना भी साइड होगा सभी साइड आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए बी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, पी क्यू के, ठीक। और क्या दे रखा है हमारा, ये बी सी जो है ये फर्स्ट नंबर ट्रेंगल का ये बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है जी। अब चलो और क्या, यहाँ पे ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर के, क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर के। ये बातें सब समझ में आई। ये किससे हो रहा है, ये सी पी सी आर से है ना, सी पी सी टी से, सी पी सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ठीक है, उसके नियम से ये सब। क्योंकि जब आपने कह दिया, पहले ही ऐलान कर दिया आपने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके सभी साइड आपस में इक्वल होंगे, और मैंने वही बात यहाँ पे लिख डाला, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमारा AC जो है वो दे रखा है 3x + 2। देखो जरा, ये AC हमारा दे रखा है 3x + 2, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, PR, क्या दे रखा है, PR जो दे रखा है वो दे रखा है 6x - 13। देखो 6x - 13 ये हमारा क्या दे रखा है, PR, ठीक। अब BC हमारा दे रखा है, यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, BC हमारा दे रखा है, जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं 5x। ये वाला BC दे रखा है हमारा कितना, 5x, ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पार्टीशन देता हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको बनाना, ठीक है। देखो जरा, हम लोग ऐसे AC इक्वल टू क्या पढ़े हैं, AC इक्वल टू PR है ना, AC इक्वल टू PR। तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास में, AC है 3x + 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2 इक्वल टू PR की वैल्यू क्या है ना, 6x - 13, ठीक है। आपको यहाँ दिख नहीं, यहाँ आपको दिख रहा है कि 3x + 2 लिखा है, और यहाँ लग रहा है आपको 6x - 13 लिखा है, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि ये आपस में ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब आपस में ये बराबर होंगे। तो आप लिख दो ना, ऐसे बराबर लिख दो आप, और इसके बाद इसका वैल्यू निकालो आप, क्यों। तो चलो ये आप क्या करो, ये 6x को इधर बुला लो, किसको बुला लो, 6x को इधर बुला लो, बुलाओ इधर। तो इधर में क्या है हमारा 3x, और ये 6x को इधर बुला रहे हो तो माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर में, ठीक है, इक्वल टू इधर में माइनस का 13 है, और ये +2 को उधर भेजोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस का 13 तो है ही पहले से इधर। अब ये इधर में 3x - 6x तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस का 13 - 2 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15, और ये माइनस खत्म हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3। अब 3 1 जा और 3 कितने जा, 5 जा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 निकल के आ गया, x इक्वल टू हमारा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब चलो, अब मुझे तो ये पता है, हमें तो QR निकालना है ना, तो कहीं ना कहीं ये BC के इक्वल होगा QR, क्लियर है, और यहाँ पे है भी BC इक्वल टू QR। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि BC इक्वल टू QR, मुझे तो QR ही निकालना था, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये BC इक्वल टू, यहाँ पे BC इक्वल टू QR हमारा कितना था जी, QR हमारा था, किधर गया, ये QR की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x, क्योंकि BC के इक्वल है QR, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x, ठीक है। QR, एक मिनट, मुझे QR निकालना है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर लेता हूँ। BC इक्वल टू QR है हमारा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5, ये 5, यानी कि QR इक्वल टू क्या, कितना आ गया, 25। QR इक्वल टू कितना आ गया, 25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से ये बन गया है ना। इससे भी खतरू प्रॉब्लम जो है ना, वो आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम, ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, इसमें कह रहे कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कह रहा है कि ये जो हमारे पास में जो भी ये दे रखे हैं पॉइंट्स है ना, और इसी की मदद से हमें A से B तक का डिस्टेंस को निकालना है। तो ऑल्सो
ऑल्सो गिव रीज़न टू योर स्टेटमेंट, और आप मुझे एक स्टेटमेंट के साथ में मुझे रीज़न भी बताओगे कि आखिर ये क्यों इक्वल हुआ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे मैच करा देता हूँ डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, ऐसे मैच करा दिया मैंने। ठीक है, ए से बी को मैंने मैच करा दिया। ठीक है, अब देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा हो ए ओ बी, और इधर में आपको दिख रहा है सी ओ डी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, और ट्रायंगल मैं चुनाव कर रहा हूँ एंड ट्रायंगल सी। देखो ए से दो रास्ते हैं, एक 180 का जा रहा है। ठीक है, तो हमें भी ए का जो रास्ता है वैसे ही डी का भी रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रायंगल डी ओ सी, क्या लिख दिया मैंने, डी ओ सी। ठीक, डी ओ सी, क्योंकि 180 का रास्ता जा रहा है तो 180 के साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब दो ट्रायंगल हमारे पास में आ गए। अब देखो ए ओ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ओ के। देखो यहाँ पे ए ओ इक्वल है किसके, डी ओ के, क्योंकि 180 मीटर यहाँ भी है और 180 मीटर यहाँ भी है। ये पहला कंडीशन। ठीक है, ये क्या है हमारा, साइड है। ये क्या है हमारा, साइड। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे देखो बी ओ इक्वल होगा किसके, सी ओ के, क्योंकि 210 ये भी है और 210 ये भी है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, बी ओ इक्वल टू क्या लिखूँगा, सी ओ। ये क्या है हमारा, साइड है, जो कि ये मेरा साइड कितना था जी, ये 180 था, और ये हमारा साइड कितना है, 210। ठीक, ये मीटर में कर लो, यहाँ भी मीटर कर लो। अब चलो ये हो गया। अब हमारे पास में ये जो एंगल है यहाँ वाला, ये इक्वल होगा इसके। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नियम से। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हमारे पास में पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। देखो ये वाला इक्वल है इसके, और ये 210 ये इक्वल है किसके, इसके। अब देखो साइड से साइड इक्वल, एंगल से एंगल इक्वल, और ये साइड से ये वाला साइड इक्वल, यानी कि ये साइड एंगल साइड, ऐसे हो रहा है ना, साइड एंगल साइड। यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं मुझे, कंडीशन आ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, ट्रायंगल किसके, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, किसके, सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्लियर है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। और किससे होगा ये, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो देखो ए का समझौता किसके साथ, सी के साथ। ए 180, ए से दो रास्ते हैं 180 का, तो यहाँ डी से भी एक रास्ता है 180 के। ठीक है, उसके बाद देखो ओ पे है तो ओ पे है ही, और बी का रास्ता, बी से एक रास्ता 210 का जाता है, तो यहाँ भी सी से एक रास्ता 210 का। तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है मेरा, ये जो नामांकन हुआ है इन ट्रायंगल का, क्योंकि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है ना, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हमें जब ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, है ना, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या मिल गए, कॉन्ग्रुएंट मिल गए। इसका मतलब इसके जितने भी, इस ट्रायंगल के जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, वो ट्रायंगल नंबर 2 के जितना भी करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो सबके इक्वल होगा। यानी कि लिख सकते हैं ना ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ये कैसे लिखेंगे, किसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT के नियम से ये हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। इसका मतलब ए बी हमारे पास में कितना हो जाएगा, सी डी तो हमें दे रखा है 160, दे रखा है ना यहाँ पे, सी डी 160, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 160 डिग्री। तो ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। क्लियर है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नहीं 60 डिग्री नहीं, ये मीटर है, 160
मीटर, बोल रहा था डिस्टेंस बताओ, ठीक है, और बोल रहा था रीजन भी बताओ, है ना। तो यहाँ पे रीजन बता दिया मैंने कि साइड एंगल साइड के नियम से ये क्या हो गया हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए क्या हो गया इनका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या हो गया, ये 160 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 रहा और ये रहा प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। देखो जरा कह रहा है, अब बहुत सावधानी से प्रॉब्लम नंबर 9 को समझ, क्योंकि 9, 10, 11 ये 3 प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। फॉर द रनिंग कंपटीशन, एक रनिंग कंपटीशन है, देयर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट मेड फॉर 2 टीम। देखो 2 टीम है जिसमें दौड़ प्रतियोगिता है, ये इतना समझ गए, ठीक है। 2 टीम्स है जिसमें दौड़ प्रतियोगिता है। अब चलो 1 टीम रन्स, एक टीम दौड़ता है फ्रॉम ए टू बी, कहाँ, पहले यहाँ से ए से दौड़ना स्टार्ट करता है बी पे, ठीक है। ए देखो ए टू बी दौड़ा एंड देन फ्रॉम बी टू सी, उसके बाद फिर जब ये यहाँ पहुँचा, ये पहला टीम के लिए है, टीम 1 के लिए, कहाँ, देखो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ, टीम फर्स्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। टीम फर्स्ट कैसे दौड़ रहा है जी, ए कैसे, ए टू बी ऐसे जा रहा है ना, ए से बी जा रहा है तो ए बी गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगेन क्या कह रहा है कि बी टू सी, अब उसके बाद कहाँ गया, बी से सी पे आया, तो यहाँ लिखूंगा बी से सी आया, प्लस अगेन फिर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और उसके बाद फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जब आया तो यहाँ से फिर ये वापस चला गया ए पे, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, सी ए, क्या लिखूंगा, सी ए हो गया। ये टीम फर्स्ट ऐसे दौड़ रही है, ओके। उसी तरह से अब टीम दूसरी भी है, टीम सेकंड टीम, वाइल द अदर टीम, यानी कि दूसरा टीम जो है स्टार्ट फ्रॉम सी, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहीं से सी से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से, तो स्टार्ट फ्रॉम सी एंड वाई डी टू बी, कैसे, सी डी टू, ऐसे सी से स्टार्ट की, डी पे गई, डी टू बी पे गई, है ना, एंड देन बी टू, अब बी टू सी, कैसे, देखो ये टीम कैसे दौड़ रही है, सी से डी, सी से डी पे गई, डी से बी गई, है ना, प्लस यहाँ पे डी बी, प्लस यहाँ पे फिर बी टू सी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, बी सी हो गया। ऐसे वो टीम सेकंड नंबर टीम दौड़ी है, ठीक है। फर्स्ट टीम सेकंड टीम ये हमने लिख लिया कि इस तरह, क्योंकि अब ये दौड़ रही है तो उसका कुछ ना कुछ वो होगा, है ना, इस तरीके से। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए बी जो है, ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ये ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, सी डी के लाइन, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ये एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, और बोल रहा है कि 90 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल डन बाय टीम आर इक्वल, कह रहा है कि जो ट्रांसवर्सली जो लेंथ है टीम का वो बिल्कुल इक्वल है। देखो यानी कि ये जो बी सी जो है ये यही ट्रांसवर्सल है, यही क्या है हमारा, इक्वल है ना, यही हमारा क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से समझते रहना, साफ सुथरा ये बात कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल डन बाय टीम्स आर इक्वल, तो जितना भी ट्रांसवर्सल बन रहा है वो सब, जितना भी टीम ने तय किया वो सब क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, तो जितना भी, अब देखो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, अब मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, एक तो ट्रांसवर्सल मेरा ये दिख रहा है, ये सी बी ट्रांसवर्सल है, और दूसरा ट्रांसवर्सल देखो इसमें 3 ट्रांसवर्सल हमें दिख रहा है, कौन कौन सा, एक ट्रांसवर्सल तो मेरा कौन, ये ऐसे दिख रहा है ये वाला सी बी, और एक ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइन है, और बिल्कुल ये सीधा सीधा जो ये दिख रहा है ना, ये भी तो ट्रांसवर्सल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, क्योंकि चैप्टर 9 में मैं ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये बिल्कुल ये ए सी ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और एक ट्रांसवर्सल इधर से आ रहा है, कह रहे कि जितना भी ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल और ये वाला ट्रांसवर्सल और ये वाला ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जो ये ट्रांसवर्सल वाला जो इनका वो है ना, ट्रांसवर्सल वाला, ये क्या है, ये सब इनका टीम्स आर इक्वल, वो इक्वल है, बराबर है ना। ऑल्सो एक्सप्लेन योर आंसर, और आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको ये इसका जवाब देना है, ठीक है।
चलो तो एक बार देखते हैं, हमें जवाब देना है कि क्या ये दोनों टीम ने क्या इक्वल लेंथ ट्रेवल किया। ठीक है, हमें ये कंडीशन जब दे रखा है तो टीम ने कहा, ये क्वेश्चन हमसे आस्किंग कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि टीम ने क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों टीम ने। क्लियर है, ये पूछ रहा है। चलो तो इसका आप जवाब ले लो आप। ठीक है, यहाँ से जवाब मैं दे देता हूँ आपको अच्छे से। चलो ये तो आपने देख लिया, यहाँ सॉल्यूशन से आता हूँ सॉल्यूशन पे। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेंगल में चलता हूँ। इन ट्रेंगल ABC, मैं ABC ये जो ट्रेंगल है ये पहला ट्रेंगल है, और एक नीचे में भी ट्रेंगल बन रहा है, एंड ट्रेंगल DBC ये दिख रहा है आपको, DBC ये जो ट्रेंगल दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले 90 डिग्री है, तो एंगल A इक्वल टू हमारे पास में एंगल D। ठीक है, और ये हमारा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ये हमारा क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, और हमारा कह रहा है कि जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि BC जो है वो इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, एक 90 डिग्री बन गया, और एक साइड यानी कि ये हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है। क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पे जो कि कॉमन है, इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी हमारा ये BC कॉमन है, और ये सेकंड वाला, ये सेकंड नंबर जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में भी हमारा BC जो है कॉमन साइड है। यानी कि ये जो BC साइड है ये फर्स्ट के लिए भी काउंट हो रहा है, और यही BC साइड जो है सेकंड वाले ट्रायंगल में भी काउंट हो रहा है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास में एंगल, कौन सा एंगल देखो जरा। यहाँ पे देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये साफ साफ क्वेश्चन लिखा है कि AB जो है पैरेलल है किसके, CD के। तो ये AB जो है ये पैरेलल है CD के, तो ये ट्रांसवर्सली काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, एंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल DCB। देखो जरा, ABC यानी कि ये एंगल की बातें हो गई, वो इक्वल हो जाएगा किसके, DCB। क्यों हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट, आपको कारण देते आना चाहिए, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यदि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, जिसको एकांतर कोण का अंतः कोण कहते हैं इसको हिंदी में। तो अगर कंसेप्ट ये सब पे क्लियर नहीं है तो चैप्टर 9 पे जरूर आप जा करके प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या हो रहा है, एक एंगल मिल रहा है, ठीक है, फिर साइड मिला, और फिर हमें फिर से एंगल मिला है। यानी कि दो एंगल और एक साइड मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दो एंगल, यानी कि दो एंगल, एक ट्रायंगल में हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। फिर हमें क्या मिला, यहाँ का एंगल इक्वल, और ये जो है हमारा क्या है, साइड। क्लियर है, ये हमारा क्या है, साइड। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कौन से नियम से ऐसा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, किसके, ट्रायंगल किसके, DBC के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड के नियम से। ध्यान से समझना, किसके, एंगल साइड। ध्यान से समझो, देखो एंगल तब तो जाके ये साइड, यहाँ भी देखो एंगल फिर एंगल, तब तो ये वाला साइड आया है। तो एंगल साइड के नियम से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना, इससे ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल, ये DBC। ठीक है जी। अब चलो, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये CA इक्वल टू क्या हो गया, DB। यानी कि हमारा ये जो CA जो है, ये जो CA का जो साइड है वो किसके इक्वल हो गया, DB के इक्वल हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आपस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक साइड्स होते हैं
वो भी इक्वल हो जाता है। ये डी बी हो जाएगा इसके इक्वल, ये सी डी हो जाएगा इसके इक्वल, और ये तो बी सी तो है ही पहले से इक्वल, ठीक है। उसी तरह से हमारा यहाँ क्या हो गया, ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के, ठीक है। और ये सब किसके नियम से हो रहा है, सी पी सी टी के। ये दोनों किससे इक्वल हो गए, ये करस्पॉन्डिंग जब हो गए तो ये आपस में इस नियम से हमारा क्या हो गया यहाँ पे। अब चलो, अब हमें बताना है कि ये दोनों टीम ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया कि कोई आगे और कोई ज़्यादा किया या कोई कम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है टीम, यहाँ पे टीम फर्स्ट का, ठीक है। तो टीम फर्स्ट का हमारे पास में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है, ठीक है। और टीम जो है हमारा टीम सेकंड का हमारे पास में क्या है, देखो ज़रा, सी डी प्लस डी बी प्लस बी सी, यही है टीम सेकंड का, ये टीम सेकंड का है, ठीक है। अब चलो, अब हमें अगर इसको वो करना हो, क्योंकि ए बी प्लस बी सी, अब देखो सी डी हमारा क्या है, सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो सी डी को हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी प्लस डी बी हमारा क्या है, देखो डी बी हमारा क्या है, सी ए के इक्वल, दिख रहा है यहाँ पे सी ए के इक्वल, तो ये रखो सी ए प्लस, और ये बी सी को बी सी, क्योंकि बी सी तो कॉमन है, ये जो बी सी है ये तो कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसी को जब आप सजाओगे, ये टीम नंबर 2 को, है ना, टीम सेकंड के लिए, तो इसको भी आप लिख सकते हो ना ए बी प्लस, ये बी सी को लिख लो यहाँ पे बी सी प्लस सी ए। तो देखो ये टीम 2 का जो ये आया आपका, ये यहाँ पे वही टीम 1 के लिए भी झलक रहा है, दिखाई दे रहा है ना। टीम फर्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे टीम 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, टीम फर्स्ट जो है इक्वल हो गया किसके, टीम किसके, सेकंड के, किसमें, डिस्टेंस में, है ना, ठीक। तो ये दोनों टीम ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि ये बताओ कि क्या हो रहा है। चलो, तो ये 9 नंबर प्रॉब्लम है। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर क्या कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 10 नंबर पे है, कह रहा है कि एल एंड एम आर पैरेलल, क्या, एल और एम, यानी कि ये जो एल जो लाइन दिख रहा है आपको पूरा, ये सोया हुआ एल और यह सोया हुआ एम, तो एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, पैरेलल लाइन्स है। विच हैव बीन इंटरसेक्टेड बाय द पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू, जिसको ये दो पैरेलल, एल और एम पैरेलल हैं, साथ में ये पी और क्यू भी पैरेलल हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, एल और एम को। ये देखो ऐसे कट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ये क्यू भी ऐसे कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलल लाइन को ये दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सो ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे ए बी सी ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, और ये सेकंड नंबर ट्रायंगल। देखो दो ट्रायंगल ये यहाँ से ऐसे बीच से कट कर दिया, तो ये ए बी सी बोल रहा है कि ये ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बताओ मुझे सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। और आपको आंसर ये भी लिखा है कि राइट आंसर इन फॉलो चार्ट वे, आपको फॉलो चार्ट बनाते हुए इस आंसर को देना है। तो देखो फॉलो चार्ट का जो था ये एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आप फॉलो चार्ट के थ्रू बना सकते हो, तो मैं वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे भी आप देखो एक बार कि फॉलो चार्ट के थ्रू, ये फॉलो चार्ट कभी कभी दे देता है कि आपको उसके माध्यम से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो गिवन है उस पर हम लोग कमांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बॉक्स इधर की तरफ बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ये बॉक्स, चलो। तो यहाँ पे कुछ यूँ ये दो टुकड़ों में बटेगा, ठीक। और ये हमारा इसके अंदर में डाटा डालूँगा, फिर इसके अंदर में कुछ डाटा लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के, ठीक है। और AC जो है, ये जो AC है, ठीक है, L पैरेलल है M के, ठीक है। और AC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, तो AC इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। ये समझ में आया, L पैरेलल M और AC जो है वो मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पे एक और है, ये P और Q भी क्या है,
हमारा पैरेलल है, तो यहाँ पे इसमें भी लिख देते हैं P पैरेलल Q, P पैरेलल है Q के। और इसमें भी इसका भी ट्रांसवर्सल कौन है, ये AC जो है, ये यही AC है ना। देखो ये दो लाइन है और इसको कौन कट कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, ये यही AC है जो ये P और Q जो लाइन है उसको ये कट कर रहा है। इसका मतलब PQ पैरेलल AC है और ये AC जो है ये भी क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। इसको आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना, ट्रांसवर्सल है। अब चलो, अब यहाँ से चलते हैं। कुछ नहीं होता है इसके अंदर में, बस आप बॉक्स डब्बा डब्बा बना के जो भी इसका माल मसाला है उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एंगल कौन सा है, DAC। कौन सा एंगल, DAC है। देखो DAC कौन सा एंगल, DAC, ये वाला एंगल। जब L पैरेलल M होगा और AC क्या रहे, ट्रांसवर्सल रहे। क्या, जब L पैरेलल M है तो हमारे पास में ये जो AC है ये AC ट्रांसवर्सल है। देखो मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके यहाँ बता देता हूँ। ये दो हमारा लेटा हुआ लाइन है, सोया हुआ, और ये AC हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा किसके, इधर वाले के, ये और A आपस में इक्वल होगा। तो वही बात यहाँ पे ये दो हमारा L और M है, तो ये एंगल यानी कि DAC, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल DAC इक्वल होगा किसके, एंगल A, देखो ACB के, किसके, एंगल ACB के इक्वल इंटीरियर ठीक है, ये लिख दिया हमने। और ये कौन से नियम से, यहाँ पे ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ा सा कंसिडर करना इसको एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब चलो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, जब ये PQ पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब हमारा यहाँ का एंगल कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इधर वाले एंगल के। देखो क्योंकि ये वाला एंगल इधर होगा इधर वाले एंगल के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे BAC, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल AACD। क्लियर है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एंगल BAC, ठीक है, इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बना लूँगा, ACD। और ये भी हमारा क्या है, AL लिखना रहता है, तो मैं AT लिख देता हूँ, एक स्टेप आगे चलता हूँ। अल्टरनेट, ये ALT अल्टरनेट INTER इंटीरियर एंगल, समझ जाना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उससे ये हो गया। अब चलो जरा देखो जरा, और ये AC तो AC है, AC देखो ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन सा, ABC, हमें यही बोल रहा है ना, यहाँ पे दो ट्रायंगल, यहाँ पे यही दोनों ट्रायंगल में झांक रहा हूँ मैं। ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट कह रहा है कि ट्रायंगल CDA है ना, इसी में। और ये जो हमारा ट्रायंगल है, पहले ये जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में मैंने वो ये सब बनाने की कोशिश किया है। तो हमारा देखो ये ABC ट्रायंगल है और हमारा CDA जो ट्रायंगल है, इन दोनों में कॉमन कौन है, ये वाला, कौन, ये वाला साइड। तो AC इक्वल टू AC, एक बॉक्स उसके लिए भी यहाँ पे AC इक्वल टू AC, और ये क्या है हमारा कॉमन साइड, ये हमारा क्या है, कॉमन साइड, बिल्कुल क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है। अब चलो, जब ये ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन मुझे मिल गए। ये एंगल देखो फर्स्ट वाले में यहाँ का जो एंगल है वो इसके इक्वल, सेकंड वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे ये क्या मिला, साइड, ये ट्रायंगल, फिर ये साइड, तो इसका भी सेकंड वाले का भी ये साइड, और ये हमारा फर्स्ट वाले का ये एंगल, तो सेकंड वाले का यहाँ एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल। क्लियर है, तो मिल गया मुझे। तो इससे हमारा क्या निकल गया, कॉन्ग्रुएंसी पता चल गया। तो ये इससे और इन तीनों से और इससे, ये तीनों से हमें एक यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी डी ए के, ठीक है। और ये किससे हो गया हमारा, ये हमारा हो गया किससे, एंगल साइड एंगल से, किससे, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, है ना, CONGRUENCY, ठीक है। तो इस तरह से देखो, भले ही थोड़ा सा ये गंदा दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में। या फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट जैसा कोशिश किया हूँ बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा फ्लो चार्ट रहता है, और फ्लो चार्ट में ये तो समझाने के लिए मैं किया हूँ, ये सब आपका मिटा लेना अपने जो भी कॉपी है, ठीक है। और जब आप पेन पेंसिल ये सब यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये फ्लो चार्ट। तो ये 10वां नंबर प्रॉब्लम था। लास्ट प्रॉब्लम पे आ चुके हैं, तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। गुरु की गुरुदक्षिणा कम से कम दे के जाओ, कुछ नहीं तो लाइक करके जाओ। चलो, इन अ फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, कौन सा, ये ए सी, ये देखो ए सी जो है वो किसके ए ई के इक्वल है। ये ए सी जो है ये किसके, ए ई के, देखो डबल मार्किंग है तो यहाँ भी डबल मार्किंग है, यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ओके। ए बी इक्वल टू ए डी, अब ये जो ए बी जो है ये ए डी के, यानी कि ये सिंगल मार्किंग तो सिंगल मार्किंग, साफ सुथरा ए बी ए डी के इक्वल, ए सी ए ई के इक्वल, ठीक है। अब एंगल ये दे रखा है, एंगल बी ए डी, कौन सा एंगल, कहाँ गया, बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल है इसके इक्वल। एंगल ई ए सी, कौन सा, ई ए सी, इसके इक्वल। देखो साइड 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 साइड, एंगल एंगल, ये सब दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। और देन सो हमें दिखाओ दैट कि बी सी इक्वल टू डी, हमें बताओ कि ये जो बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस है, ये बी से लेके यहाँ सी तक, कहाँ से, यहाँ बी से लेके यहाँ इस सी तक जो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो किसके, डी से, ये डी से लेके ई तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में गिवन है, ठीक है, उसको हम लोग, तो यहाँ पे तो दिया हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल क्या, बी ए डी, एंगल बी ए डी जो है इक्वल है किसके, एंगल ई ए सी के, किसके, ई ए सी के, ठीक है, ई ए सी के। तो आप एक बार ध्यान से देखो, हमारे पास में दो ट्रायंगल मैं किसको किसको कंसिडर करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखना जरा। दो ट्रायंगल, कौन सा, बी ए सी, ये एक ट्रायंगल है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, और लास्ट प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी तगड़ा तरीके से बनाऊँ। कौन सा, ये ए बी पूरा, ये एक ट्रायंगल है हमारा, थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो रहा है मेरा, है ना। शूटर तो हूँ नहीं कि एकदम हाथ परफेक्ट चलेगा, शूटर सबका हाथ अच्छा चलता है। अभी नेशनल ओलंपिक में एक शूटर आया और एकदम स्वैग के साथ में पॉकेट में हाथ डाला और टारगेट को एकदम क्या किया, शूट कर दिया, है ना। तो और रजत पदक भी ले गया। तो देखो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल एक और बनाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये हमने ये इस कलर को नहीं, ग्रीन कलर को चुनता हूँ। दूसरा ट्रायंगल मैं ये बना रहा हूँ, देखो ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करो तेरे बिना, ला 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 ला, है ना। थोड़ा सा अगर आपको लगे बोरियत तो आपको क्या कर लेना है, वीडियो को आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल मेरा इसका साइड इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये
DE, इसलिए पूछ रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, यहाँ से कहाँ जाए हम, यहीं पे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ला 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 ला, दिख रहा है ये एक ट्रेंगल आपको दिख रहा हो एकदम बिल्कुल अच्छे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। अब आपको मैं ले चलता हूँ अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब देखो एंगल BAD, कौन सा एंगल BAD, यानी कि ये एंगल जो है ये हमारा इक्वल है किसके, इधर वाले के एंगल EAC, किसके EAC, ये इधर में ये जो दे रखा है ना, ये हमारा क्या है EAC, ठीक, ओके। ये वाला एंगल यानी कि ये एंगल अभी हमारा बाकी है, ठीक है। ये एंगल हमारा नहीं पता है, ये बीच में जो खाली है, ठीक है। अब चलो ज़रा देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो एंगल बीच में जो खाली है ना, इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, जो यहाँ बीच में खाली है इसको बोलूँगा ना एंगल DAC, देखो DA और इधर में आएगा C, तो ये एंगल मेरा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल ऐसे जाकर जुड़ जाएगा। तो इस ट्रेंगल का ये जो पहला जो ट्रेंगल है, ये वाला जो रेड मार्किंग मैंने किया है, देखो मेरा एक साइड दो ट्रेंगल हमें दिख रहे हैं, कौन कौन सा, AB, ये C दिख रहा है आपको, ABC रेड मार्किंग में, और एक ट्रेंगल है हमारा कौन सा, DAE, देखो ये ग्रीन से मैंने कलर किया है। तो अब ध्यान से जब देखोगे तो ये एंगल जो है ये आधा अधूरा है, ये पूरा अगर मैं कहूँ कि एंगल A बनाओ तो एंगल A कहाँ बनेगा, ये पूरा यूं जाएगा और ये लाल वाले में टच करेगा ना, तब जाके ये एंगल पूरा कंप्लीट होगा। तो ये एंगल इसका मतलब जुड़ना चाहिए, ये इस वाले ट्रेंगल के लिए, ABC ट्रेंगल के लिए, रेड वाला के लिए, और ये दूसरा ट्रेंगल यहाँ है। अब इस ट्रेंगल में भी ये एंगल जो है, ये एंगल का ये वाला जुड़ेगा, तब तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये इसमें शामिल होगा। एंगल ये जो दूसरा ट्रेंगल है ADE, ठीक है, ये दूसरा ट्रेंगल क्लियर हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंगल देखो साइड, हमें देखो साइड से साइड इक्वल है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास में डबल मार्किंग, एक रेड पे डबल मार्किंग है और यहाँ भी डबल मार्किंग है ना। तो देखो साइड साइड, फिर यहाँ पे साइड साइड, तो हमें एक क्या चाहिए, दो साइड हमारे पास में है ना। एक ट्रेंगल में हमारा दो साइड दिख रहा है और दूसरे ट्रेंगल में भी हमारा दो साइड इक्वल है। अब हमें एक एंगल चाहिए जिससे कि कॉन्ग्रुएंसी शो हो जाए, तो इससे मुझे क्या हो जाए, बहुत सहूलियत हो जाए। अगर कॉन्ग्रुएंसी हमारा शो हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नीचे का साइड है ये BC, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ये, क्योंकि जब ये फर्स्ट ट्रेंगल सेकंड ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये BC जो है वो किसके, DE के इक्वल हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है ये, देखो इसलिए तो मैंने कलर कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम आपको मतलब आपको क्या बोलूँ, इस प्रॉब्लम का बनाने का मज़ा ही अलग है ना। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं एडिंग लिख देता हूँ, एडिंग एंगल कौन सा, DA, ध्यान से देखना DAC, ये DAC दोनों में छूटा हुआ है ना। अगर ये DAC फर्स्ट वाले ट्रेंगल के एंगल में भी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल काउंट हो जाएगा। अगर यही DAC सेकंड नंबर ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल में ये थोड़ा सा जोड़ दूं तो इस वाले ये सेकंड नंबर ट्रेंगल का भी एंगल वो हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, है ना, फुलफिल हो जाएगा। तो ये वही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडिंग एंगल DAC, है ना, बोथ द, यहाँ पे लिख रहा हूँ बोथ द साइड, दोनों साइड्स में, ठीक है, क्लियर। अब चलो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल BAD, ये वाला BAD, ये एंगल इस वाले में प्लस कर रहा हूँ किसको, एंगल DAC को, और इक्वल कर रहा हूँ। और हमें ये पता है ना, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी है, तो जाहिर सी बात है ये जितना है उतना ही ये भी है। तो ये जो है ये तो दोनों में, अगर इतना ही इसमें भी ऐड कर रहा हूँ और इतना ही इसमें भी ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर ही हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए जो BAD का एंगल है उसमें DAC मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे
एंगल EAC जो हमारा एंगल है इसमें भी हमने DAC उतना ही एंगल मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगल क्या लिखेंगे, एंगल BAC लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BAC। मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये वाला, ये एंगल अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, ये एंगल, तो ये पूरा जुड़ जाएगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाया हूँ ताकि आपको दिखे ये, क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे हो तो शायद आपको अच्छे से ना दिखे, है ना। चलो, तो यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। तो एंगल BAC ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DAE के। किसके, देखो कहाँ से, DAE, ये पूरा का पूरा एंगल कंसीडर हो जाएगा यहाँ तक टच करते तक, ये ग्रीन वाला जो है पूरा टच करते तक, ये पूरा ट्रायंगल का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक ये निकल के आ गया, इक्वल हो गया हमारे पास में। और इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड कौन सा, ट्रायंगल DAE। ये दो ट्रायंगल मैंने क्या लिया, BAC और DAE, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के, जो हमारा गिवन है। ये हमारा गिवन है ना, AB जो है वो किसके इक्वल है, AD के। और क्या दे रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे। और क्या है हमारे पास में, यहाँ पे एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि ये एंगल B, अभी मैंने A, ये वाला BAC इक्वल है किसके, एंगल DAC के। ठीक है, एंगल DAE के। ठीक है, ये अभी ऊपर के फ्रॉम फर्स्ट, ये पहला नंबर से ये इक्वल हुआ। तो एक ये हमारा क्या है, साइड है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एंगल है, ये एंगल है। और अभी मेरा ये देखो डबल मार्किंग, ये डबल मार्किंग, तो यहाँ भी डबल मार्किंग है ना। तो हमारा कौन सा, ये जो AC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ AC इक्वल टू AE। ये भी हमारा क्या है, साइड है, ये हमारा क्या है, साइड है। और ये सब किससे हो रहा है, CPCT से। एक मिनट ना, अभी तो कॉन्ग्रुएंसी में शो किया कहाँ हूँ। ठीक है, अभी CPCT लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये अभी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो ये साइड हो गया। तो देखो साइड एंगल साइड हमारा आ रहा है, तो उसी तरह देखो साइड और ये एंगल और ये हमारा डबल मार्किंग का साइड। उसी तरह से देखो सिंगल मार्किंग, तो यहाँ पे फिर ये एंगल, फिर ये डबल मार्किंग। ये इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड से ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा किसके, ट्रायंगल DAE के। क्या हो गया, ट्रायंगल BAC, यानी कि ये BAC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा किसका, ट्रायंगल DAE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यही कह रहा था ना कि ये BC जो है, ये देखो ये BC किसका साइड है, ये फर्स्ट ट्रायंगल का है, यानी कि BAC का। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि BC इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो DE जो दे रखा है उसके इक्वल। तो DE उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये किससे, CPCT यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नियम से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बता दिया यहाँ पे, सॉल्व्ड हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारा क्या होता है, द एंड हो गया किसका, ये हमारा एंड हो गया किसका, चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज हमारा क्या 10.1 द एंड होता है। तो कुछ नहीं हमें चाहिए आपसे बस लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप यदि आप टीचर वर्ग के हैं तो आप क्या करिए, आप अपने छात्रों के साथ में इसको साझा करिए। और यदि आप माता पिता हैं, आप अपने बच्चों के साथ या किसी ऐसे जो जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर, बाय बाय।